हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। अब बिलियन चैप्टर का हम लोग अगला टॉपिक लिए हैं आज, वो है बिलियता। ठीक ना। देखो, जो 12 की केमिस्ट्री है बिलियन चैप्टर, उसमें जो हमको बिलियन पढ़ना है, हमको जो क्या पढ़ना है बिलियन है। बिलियन का तरह ठोस ठोस का बिलियन होता है, द्रव द्रव का बिलियन होता है। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो इस चैप्टर में हमको द्रवी बिलियन पढ़ना था। क्या पढ़ना था? द्रवी बिलियन। अब द्रवी बिलियन तो यानी कि विलायक इसमें क्या होगा? द्रव होगा। यानी कि हमको ऐसा विलयन बनाना है, ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो कि क्या हो? लिक्विड। इसमें हो लिक्विड मतलब द्रव में। तो हमको द्रवी विलयन, जो चैप्टर है विलयन में, हमको कौन सा विलयन होता है? द्रवी विलयन। ये जो द्रवी विलयन होता है, ठीक ना, ये जो द्रवी विलयन है, इसमें क्या होता है? विलायक फिक्स रहेगा, हमेशा द्रव रहेगा। विलायक क्या रहेगा? हमारा द्रव ही होगा, तभी ना। द्रवी विलयन कब बनेगा बताइए? विलायक किसमें हो? द्रवी से पानी, उसमें चाहे ठोस नमक ना है तो द्रवी बनेगा। कुछ लिमिट होगी, ज्यादा नहीं। उसमें कोई गैस मिला दे, उसमें कोई द्रव द्रव जैसे अल्कोहल मिला दे, विलयन कौन सा बनेगा? द्रवी विलयन बनेगा। यानी कि उसमें विलायक क्या होगा? द्रव। और ये क्या होगा? फिक्स होगा। ये क्या होगा? फिक्स। अब द्रव विलायक फिक्स कर दिए तो हमारा बनेगा क्या? देखिए, द्रव फिक्स हो गया ना कि द्रव हमेशा क्या होगा? विलायक। कैसे? द्रव क्या होगा? हमेशा विलायक। हमेशा क्या होगा? विलायक। देखिए ध्यान से। अब इस द्रव में विलय मान लीजिए कुछ ठोस मिला है, ठोस कम मात्रा में, ये विलय हो गया, क्या हो गया? विलायक। तो विलय कौन सा बनेगा? द्रवी विलय। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी हम लोग बात करें, जिससे कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ठोस होता है, नमक, उसको हम लोग जल में बोलते हैं। तो विलयन कौन सा बनेगा? द्रवी विलयन बनेगा। ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या है? द्रव तो वही आएगा हमारा, द्रव हमेशा विलायक होगा। इसमें क्या बोल दे कोई? द्रव द्रव, ये भी विलयन बनेगा। एक ठोस द्रव विलयन बनता है, एक द्रव द्रव, एक क्या बनेगा? गैस द्रव। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या हो जाएगा? विलायक। तो हमारा जो टोटल जो विलयन बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल किसमें हम बात कर रहे हैं? एल्कोहल। एल्कोहल को इसमें मिलाएंगे जल, विलायक क्या होगा? जल। इसमें भी क्या है? जल। दो, ये भी द्रव होगा, तो एल्कोहल भी द्रव होता है, विलायक भी। ये द्रव मतलब जल ले लिए, ये भी द्रव है। तो हमारा कौन सा बनेगा? द्रवी विलयन बनेगा। ये भी सोडियम क्लोराइड लिए तो कौन सा विलयन बनेगा? द्रवीय विलयन। ये भी कौन सा विलयन है? द्रवी विलयन है। ये भी कौन सा है? द्रवी विलयन है। समझ आइए। अगर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को गैस भी ले सकते हैं, गैस को मिला दें इसमें द्रव। यानी कि हमको फिक्स क्या कर दिए हैं? विलायक। जब द्रव विलायक हो जाएगा तो कोई भी विलयन बनेगा, कौन सा बनेगा? द्रव विलयन। तो विलयन चैप्टर हमको यही पढ़ना था, ठीक ना। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए हमारा जल है H2O, इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन गैस मिली होती है, होता है। और द्रव है, पानी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कोका कोला में, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं उसमें कौन से गैस मिले। तो कौन सा विलयन हो गया? द्रवी विलयन। अब पहला जो चैप्टर पढ़ना है, ठोस, हमको तीनों पढ़ना है। अगर ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से कारक इसमें प्रभाव डालेंगे। यदि हम द्रव द्रव में मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से कारक इफेक्ट डालेंगे, क्या कंडीशन होगी। अगर गैस को मिलाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। बात नहीं ना, हमको सब पढ़ना है। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये, अगर यदि ठोस को द्रव में मिलाया जाता है जाएगा तो कंडीशन होगा, विलय होगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलने की कंडीशन क्या होगी। तो हमको ये पढ़ेंगे, दूसरा में ये पढ़ेंगे, दूसरा में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इसका एक इफेक्ट पढ़ लेंगे, इसका एक होगा द्रव का, ठीक ना। अब उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलयता क्या होती है, ठोस की द्रव में विलयता क्या होती है, उस
ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है। पहले हम जान लेते हैं विलेयता क्या होती है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ठोस की द्रव में। देखो ठोस की द्रव में विलेयता, पहले विलेयता जानते हैं। हम लोग कोई विलायक लिए, चलिए विलायक मानक विलायक जो कि हम मान सकते हैं 100 ग्राम ले लिए, 100 ml ले लिए, 1 लीटर ले सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है। हम लिए मान लीजिए 100 ml विलायक, कितना लिए 100 ml विलायक। 100 ml विलायक में वह अधिकतम विलेय की मात्रा जो हो सकती, हम लोग कोई विलायक के पानी, मतलब यहाँ पे चलिए पानी H2O, यहाँ पे चलिए H2O पानी लिए। अब इस 100 ml में हम लोग कितना विलेय घोल देंगे वही उसकी क्या कराएगी विलेयता। इसमें एक चीज होगा तापमान निश्चित होना चाहिए, तापमान निश्चित, क्योंकि तापमान पे विलेयता इफेक्ट करती है। हमको विलेयता ज्ञात करना है, तापमान बढ़ाएंगे तो और विलेय हो जाएगा। ठीक है, तापमान कोई मतलब फिक्स कर दिए, अगर 25 तो 25, 30 तो 30, मतलब कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे मान लीजिए हम यह काम कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हम रूम का रखे 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हम 100 ml जल लिए, क्या लिया 100 ml जल, और उसमें विलेय जो घोल रहे हैं वो मान लीजिए है सोडियम क्लोराइड, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एल्कोहल भी हो सकता है। देखिए अब इसको बार बार इसमें घोलेंगे घोलेंगे तो घुलती जाएगी, नमक को इसमें घुलते जाइए 100 ml जल घुलती जाएगी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है ये घुलना बंद हो जाएगा। एक मैक्सिमम, पूरा तो घुलेगा नहीं, एक मैक्सिमम कंडीशन आएगी यह घुलना बंद हो जाता है, तो वही उसकी क्या कहलाती है विलेयता। यानी कि 100 ml में यह मान लीजिए कि 20 ग्राम घुल गया, कितना ग्राम घुल गया 20 ग्राम, इससे अधिक ये घुल ही नहीं सकता, इससे अधिक कोई घुल नहीं सकता, वही क्या है मैक्सिमम क्या है। यानी कि 100 ml या 100 ml में विलायक में, चाहे 100 में आप मानक मानक कुछ मान सकते हैं, जितनी अधिक मात्रा जो विलेय घुल जाए वही क्या कहलाती है विलेयता कहलाती है, एक निश्चित तापमान पर। ठीक, किसी निश्चित तापमान पे 100 ml विलायक में जितने विलेय घुल जाती है, एक ऐसी कंडीशन आती है घुलना बंद हो जाता है, तो वही मैक्सिमम कंडीशन है, वही क्या कहलाती है मतलब यह इतना विलेय है, सॉल्यूबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, पहले हम लोग विलेयन पढ़ने वाले थे ठोस द्रव, द्रव विलेयन ठोस की द्रव में विलेयता होता क्या है, वही चीज हो जाएगा। हम लोग क्या लेंगे, जो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, हम लोग यहाँ पे द्रव विलेयता वो सिद्ध करना था, कुछ भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी कि 100 ml विलायक जल में इतना 10 ml गैस घुलेगी तो वह उसकी विलेयता कहलाती है। लेकिन अब वही है ठोस, हम यहाँ पे क्या विलेय निकालिए ठोस, यानी किसी निश्चित तापमान पे। अब यह क्या होता है वही चीज है, यहाँ पे जो विलेय होगी ठोस होगा, ये क्या विलेय, द्रव क्या होगा विलायक, पानी मान लीजिए द्रव लिए, ठीक ना, तो ये विलेय ठोस है, ऐसा है ठोस, जो एक कंडीशन बताए थे उसी सेम है। इसी निश्चित तापमान पे विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मैक्सिमम मात्रा लेना है, एक कंडीशन है घुलना बंद होता है, वह अधिकतम मात्रा जो 100 ml विलायक में घुल जाता है वही क्या कहलाती है उसकी विलेयता कहलाती है। अगर इसको ठोस के लिए लिखना हुआ तो किसी निश्चित तापमान पे, तापमान क्या होना चाहिए निश्चित, किसी निश्चित तापमान पर विलेय, यहाँ पे विलेय कौन सा होगा ठोस होगा, नमक हो गया चीनी हो गया ठोस होते हैं ना, विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ml विलायक में घुल सके
वो क्या करती है, ठोस की द्रव में विलेयता। विलेयता समझ में आया। सॉल्युबिलिटी, वो अधिकतम मात्रा जो विलेय में घुल जाए। अब ठोस की बात करें तो यहाँ पे जो विलेय होगा ठोस होगा, तो वह अधिकतम निश्चित तापमान कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ml विलायक में घुल जाए। हम माने कि 100 ml, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना, आप किसी से डिफाइन कर सकते हैं। तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित, वो क्या कहते हैं, विलेयता। अब विलेयता को यदि, ठीक है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हम लोग ठोस को, कोई ठोस मान लीजिए नमक है, चीनी है, उसको हम लोग पानी में घोल रहे हैं, तो उसकी घुलने की कंडीशन क्या हो, उसकी घुलने की कंडीशन क्या हो, क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा, कितना घुलेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, किसको प्रभावित करना, ठोस की द्रव में। अब ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए, यदि हम लोग चीनी को घोलते हैं, पानी में घुल जाती है, नमक घोलते हैं, चीनी थोड़ा समय लगती है, घुल जाते हैं, ये चीनी नमक तुरंत घुल जाता है। नमक क्या होता है, घुल जाता है बहुत तेजी से। इसमें जो कंडीशन है, मान लीजिए हम लोग NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, देखिए एग्जाम्पल देखिए पहले, इसमें घुल रहे जल। सोडियम कैसा होता है, आयनित होता है, इसमें Na+ होता है और Cl- होता है। ये भी कैसा होता है, जल भी क्या होता है, ध्रुवीय होता है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सो पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यानी कि ये भी ध्रुवीय है, प्लस माइनस ये भी क्या है, ध्रुवीय है। तो होता क्या है इसमें, जो समान रूप के होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान को घोलता है, यानी कि यह ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय, तो आसानी से घुल जाती है। अगर ये अध्रुवीय हुए तो आसानी से घुलेंगे, घुलते बहुत कम, न के बराबर घुलते हैं। जैसे कि तेल को पानी में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। बेंजीन में हम नमक को घोलेंगे, नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन क्या अध्रुवीय है, और सब क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। यानी कि नमक को जब जल में घोलते हैं तो आसानी से घुल जाती है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है। होता क्या है, ये जल है, होता क्या, देखिए हमारे सोडियम प्लस है, अब ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन है पार्शियल। ये क्या, हाइड्रोजन, जल के अणु है, पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन, सेम हो गया। अब क्यों घुलते हैं, रीजन क्या होता है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जल का, वह किसकी ओर आकर्षित होता है, सोडियम प्लस की ओर। जब ये आकर्षित होगा, प्लस की ओर कौन हो जाएगा, माइनस वाला क्लोरीन, जिसे कारण आसानी से इनका बॉन्ड बन जाता है। इसीलिए यह नमक जल में आसानी से घुल जाता है। इसका मतलब हो गया है, ये कैसा है, ध्रुवीय है, आयनिक है, ध्रुवीय है। ये भी क्या है, ध्रुवीय है। ध्रुव मतलब चार्ज होते हैं, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, इसमें टोटल पॉजिटिव है, पूर्ण रूप से पॉजिटिव नेगेटिव है। यानी कि जो, जैसे कि हम लोग का नेचर होता है ना, हम लोग के जो दोस्त होते हैं, जो जैसा होता है वैसा फ्रेंड बनाता है, उसी तरह से हम बहुत उग्रवादी हैं तो हम भी चाहते हैं कि दोस्त व्यवसाय रहे, हम बहुत शांत स्वभाव के हैं तो हमारा दोस्त भी सुनते हैं कि शांत मिले, बातचीत हो, अच्छा। उसी तरह अगर दोनों ध्रुव हैं तो आसानी से खुल जाएंगे, एक भी चेंज करके कहानी खत्म, नहीं खुलेंगे, घुलेंगे कम घुलेंगे, ठीक ना। यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जय लाइक डिजॉल्व लाइक,
समझ आए, इसलिए कीजिएगा। ये ध्रुव है, ये आसानी से भूल जाएगा। लाइक डिसॉल्व, समान, समान को बोलता है। समान समान होता है, यानी कि जो जैसा रहेगा वैसा ही उसको चाहिए। ये भी ध्रुवी था, ये भी ध्रुवी था, आसानी से भूल गए। अब अगला एग्जाम्पल है, पहला है, अब दूसरी की बात करें। जैसे हम लोग लिए नेफ्थलीन, नेफ्थलीन होता है डबल बेंजीन रिंग होती है, वह बेंजीन में खुलती है। इसमें खुलती है बेंजीन, इसमें खुलती है बेंजीन। ये क्या होती है? अध्रुवी होती है। कैसा होती है? अध्रुवी। ये भी कैसा होता है? अध्रुवी। जब दोनों अध्रुवी होते हैं तब आसानी से भूल जाएंगे। दोनों क्या है? समान है, यानी कि अध्रुवी अध्रुवी में घुलेगा, ध्रुवी ध्रुवी में घुलेगा। यानी कि मान लीजिए कोई ठोस है, ये भी ठोस होता है, ये भी ठोस है, ठोस को इसमें घुल रहे हैं द्रव में। बेंजीन क्या है? द्रव है। ये जल क्या है? द्रव है। यदि ठोस ध्रुवी है, द्रव भी ध्रुवी है, आसानी से घुल जाएगा। यदि अध्रुवी है, ये भी अध्रुवी है, आसानी से घुल जाएंगे। लेकिन यदि इसका उल्टा कर दें, इसको यहाँ पिला दें, इसको यहाँ पिला दें, तो आसानी से नहीं घुलेंगे। यानी यदि हमको ठोस को द्रव में घोलना है तो हमको वहां पे देखना पड़ेगा, सब कोई जरूरी नहीं कि सब घुल जाए, हमको वहां पे नेचर देखना पड़ेगा कि इसका नेचर कैसा है। अगर नेचर समान रहा तो घुल जाएगा, नेचर असमान रहा तो नहीं घुलेगा, घुलेगा कम घुलेगा। ठीक है ना।